अब नहीं तो कभी नहीं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, WTC फाइनल, करियर, कप्तानी, सब कुछ दांव पे मेरे भाई, सब कुछ दांव पे है। जान लगा देनी है, जाने नहीं देना है। रोहित शर्मा के ऊपर इस टाइम पे भाई, मतलब वो जिस रास्ते पे चल रहा है ना, वो अंगारों से भी भरा हुआ है, कांटों से भी भरा हुआ है। मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं उस रास्ते पे। एक तो फॉर्म नहीं है, बैट से रन नहीं आ रहे हैं। अगर आपके बल्ले से रन नहीं आएंगे तो भाई आपकी फिर बैटिंग पोजीशन में भी दिक्कत आ जाती है। कप्तानी में भी अगर दोनों मैच बुरी तरीके से हार गए तो वहां उस भाई को थोड़ा सा निपटना होगा, क्योंकि वो एक डबल मतलब प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा है कहीं ना कहीं। बाकी जितने भी हैं, आप ये लगाओ 11 में से जो बाकी के 10 प्लेयर हैं, उनमें से आप ये मान के चलो कि 11 में से जो बाकी 10 प्लेयर हैं, उनके साथ फिर भी या तो बल्लेबाजी की उनको चिंता है या उनको बॉलिंग की चिंता है। लेकिन रोहित शर्मा को दोहरी चिंता है यहां पे, कैप्टनसी की भी, बैटिंग की भी। सो ये मतलब ये बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है। तो ये चीज हो सकती है, मैं इन तीनों चीजों को नकार के ये चीज हो सकती है भाई लोगों कि हो सकता है रोहित शर्मा की कप्तानी चली जाए। हो सकता है रोहित शर्मा शायद अगर दोनों मैच बुरी तरीके से हार जाते हैं तो ही रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट हो सकती है, अदरवाइज मुझे लगता नहीं अनाउंसमेंट होगी। इसमें एक सिनेरियो और बनेगा भाई, एक सिनेरियो और बनेगा, बन सकता है। मतलब हो सकता है आप एक मैच जीत जाओ, हो सकता है आप एक मैच हार जाओ, हो सकता है आप 2-1 कर जाओ, एक मैच ड्रॉ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो 2-1 में क्या हो रहा है, ना तो इंडिया WTC से आउट हो रहा है, ना इंडिया WTC के फाइनल में जा पा रहा है। सो ये बहुत बड़ी परेशानी है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो उस केस में क्या होगा, ना तो आप ये डिसाइड कर पाते हो यार गेम ओवर हो गया, ना आप ये डिसाइड कर पाते हो कि यार नहीं अभी उम्मीद है। इस केस में पता क्या होगा, ये सबसे ज्यादा डेंजरस केस है। इस केस में क्या होगा कि इंसान को फिर घर बैठे बैठे रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। तो भाई लोगों, मेरी तो यही उम्मीद है, यही इच्छा है, जो हो क्लियर कट हो। या तो इंडिया दोनों मैच जीत के सीधा 3-1 करके WTC के फाइनल में क्वालिफाई करे, ताकि रोहित को भी यह बात पता हो, बाकियों को भी यह बात पता हो कि यार हम WTC फाइनल खेलने वाले हैं जून के महीने में। या फिर क्लियर कट इंडिया बाहर हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंड भी ना करे। कम से कम सिडनी के टेस्ट मैच के आखिरी दिन, जैसे रविचंद्रन अश्विन ने तीसरे मैच के बाद डिसीजन लिया, कम से कम इस तरीके के डिसीजन लेने की अपॉर्चुनिटी तो रहे किसी प्लेयर के पास, अदरवाइज तो वो भी नहीं होगा। बाकी मैं विराट कोहली के लिए एक बात बोल देता हूं भाई लोगों, और जो जो भाई मेरे से इत्तेफाक रखता है, मेरे साथ रूबरू होना चाहता है, मेरे साथ इस चीज में और गुफ्तगू करना चाहता है, वो जरा आ जाना और एग्री कर देना भाई इस बात को लेकर, अगर तुम सहमत हो तो। विराट कोहली की रिटायरमेंट नहीं आ रही है, विराट कोहली की तबाही आ रही है, रिटायरमेंट नहीं आ रही है। देखो मैं तुम्हें पहले भी समझाया था, मैंने पहले टेस्ट मैच के बाद भी कुछ भाइयों को समझाया था, मैंने कुछ भाइयों को मैं अब ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से पहले भी समझा रहा हूं। जब जब उस इंसान को सोचोगे खत्म हो गया, बेकार हो गया, बाहर फेंक दो, निकाल फेंको, वो फिर आएगा, फिर दोबारा कमबैक करेगा, वो फिर सेंचुरी लगाएगा। लेकिन विराट कोहली को एक चीज करनी है भाई लोगों, एक चीज करनी है, जैसे पहले कंसिस्टेंट था ना, उस तरीके से कंसिस्टेंसी दिखानी है अपनी। जैसे अभी हाल फिलहाल, मतलब 1 साल हो गया, चलो हाल फिलहाल भी नहीं, जैसे 1 साल पहले वनडे वर्ल्ड कप था, उस वनडे वर्ल्ड कप में जिस तरीके से वो कंसिस्टेंट था ना, इस तरीके की कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। क्योंकि विराट कोहली वो विराट कोहली नहीं हो सकता कि पहले टेस्ट मैच के पहले पारी में चलो फेल हो गया, कोई बात नहीं, दूसरी पारी में सेंचुरी आ गई, फिर दूसरे मैच की पहली पारी में फेलियर है, दूसरे मैच की दूसरी पारी में फेलियर है, फिर तीसरे मैच की पहली पारी में फेलियर है, फिर तीसरे मैच की दूसरी पारी तो चलो आई ही नहीं है। बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में 2 बार बल्लेबाजी करी, हमने भी 2 बार करी है ना। दूसरे मैच में हाँ उन्होंने भी करी दूसरी बारी, लेकिन उन्होंने थोड़ी करी, उन्होंने सिर्फ 18-19 रन चेज करे थे।
हाँ तो मतलब ठीक है, बराबरी चल रहा है मामला। उस दिन वो 10 विकेटों से चेज कर गए थे, आखिरी तीसरे टेस्ट मैच में हमारे पास 10 विकेटें थी, तो कुल मिला के बराबरी चल रहा है मामला। इतना कोई ज्यादा ना वो ऊपर है, ना आगे है, ना पीछे है, कुल मिला के ट्रेविस हेड का ही फर्क आ रहा है। लेकिन भाई इसमें एक बात और बता देता हूं मैं, जो ये यहां लिखा हुआ है ना, रोहित बी लाइक, कप्तानी बचाऊं, WTC फाइनल बचाऊं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बचाऊं, पहले तो BGT बचानी है, बल्लेबाजी बचाऊं, कप्तानी बचाऊं, मतलब ये सारी चीजें उसके सामने हैं। दूसरे जो प्लेयर हैं वो मेरे से नाराज ना हो जाएं, इस चीज को लेके मैं लड़ूं या क्या करूं, इतनी सारी परेशानियां हैं भाई। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, सारी प्रॉब्लम का सलूशन एक ही है, सारी प्रॉब्लम का सलूशन एक ही है, वो है यशस्वी जायसवाल। वो लड़का अगर ऊपर से रन नहीं बनाएगा ना, अगर वो लड़का ऊपर से रन नहीं बनाएगा, ये सारे स्ट्रगल करेंगे भाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा चौथा टेस्ट मैच, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया 1-1 की बराबरी पर है। इस मैच में रोहित शर्मा कप्तान पर सब कुछ दांव पर है, क्योंकि रोहित शर्मा एक कप्तान के अलावा एक बल्लेबाज भी है जो बैट से रन नहीं आ रहे और काफ़ी मैचों से रन नहीं बना पा रहे, और इस पर काफ़ी दबाव है कि अगर ये दोनों मैच टीम इंडिया हार जाती है तो रोहित शर्मा को कप्तानी के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी भी छोड़नी पड़ेगी, यानी संन्यास लेना पड़ेगा रोहित शर्मा को। और इसके साथ ही विराट कोहली भी काफ़ी दिनों से रन नहीं बना रहे हैं। पहले मैच में शतक आने के बाद भी विराट कोहली अपने रनों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और भारत को WTC फाइनल पहुंचने के लिए दोनों जीत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो